अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की हम डेफिनेशन देखेंगे, डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, एंड कुरान इंस्ट्रक्ट्स टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। कुरान क्या कहता है स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में, वो भी हम स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर। एंड द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की लेवल्स को भी स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी नेचुरल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स की। द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, कंपोजिशन एट्सेट्रा। बायोलॉजी का जो वर्ड है वो टू ग्रीक लैंग्वेज वर्ड से ड्राइव किया गया है। बायोस मीनिंग लाइफ एंड लॉगस मीनिंग टू स्टडी, थॉट, रीजनिंग। दस बायोलॉजी की जो डिफिनेशन हुई, द स्टडी ऑफ लाइफ। अब व्हाट इज़ लाइफ? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ लाइफ। ज़िंदगी क्या है? जो लाइफ है उसको हम प्रॉपरली तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर सकते, बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, कुछ लाइफ प्रोसेसेस को के बेसिस पर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेशन, respiration, metabolism, movement, growth, development, excretion, irritability, reproduction। जो भी चीज़ है उसमें ये सब प्रोसेसेस पाए जाते हैं, सो इट विल बी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर किसी भी चीज़ में ये सारे प्रोसेसेस पाए जाते हैं तो उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे, उसको लिविंग थिंग कहेंगे। और अगर किसी भी चीज़ में ये सब प्रोसेसेस नहीं हो रहे दैन इट विल बी अ नॉन लिविंग थिंग, दैन उसको हम नॉन लिविंग थिंग कहेंगे। Now, deviants and branches of biology. Deviants of biology, there are three major deviants of biology. Zoology. The word zoology is derived from Greek language zoon. Zoon का मतलब होता है animals and logos means to study. So it deals with the study of animals. हम इस zoology में animals के बारे में study करते हैं, वो किस तरीके से अपना food जो है वो obtain कर रहे हैं, वो किस तरीके से environment में survive कर रहे हैं, और उनको कौन कौन सी चीज़ें जो है मुयस्सर होती हैं, उनको कौन कौन सी चीज़ें जो है चाहिए सर्वाइव करने के लिए। बॉटनी, तो ब्यूटेन मीनिंग प्लांट्स एंड लॉगस मीनिंग स्टडी, सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो भी चीज़ें प्लांट्स से रिलेटेड है, लाइक वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं और उनको सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं, एवरीथिंग अबाउट प्लांट्स। माइक्रोबायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस एट्सेट्रा, which can be seen only with the help of microscope। इसमें हम स्टडी करते हैं वेरी स्मॉल वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स को, जिनको हम अपनी ज़ाहिरी आँखों से नहीं देख सकते। नाउ अब हम इनको बायोलॉजी के मेन ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 है मार्फोलॉजी। मार्फ मीन्स फॉर्म एंड लॉगस मीन्स टू स्टडी। तो मार्फोलॉजी बेसिकली स्टडी है एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को एक्सटर्नली उनका स्ट्रक्चर एक्सटर्नली उनको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें कि जो हमारी स्किन है, स्किन का कलर कैसा है। एना मीन्स पार्ट एंड टर्म मीन्स कटिंग, सो द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग दैम ओपन। इसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है इंटरनली के उनको कट करके उनके जो ऑर्गेन्स होते हैं उनको इंटरनली स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि हम हार्ट का फंक्शन क्या है, हार्ट की जो एनाटॉमी है उसको उसके थ्रू हम हार्ट को जो है उसका स्ट्रक्चर, उसका ब्लड पंप करने का जो फंक्शन है, उसका पूरा प्रोसेस जो है वो जान सकते हैं। एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी के ऑपोजिट है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी कर रहे थे एक्सटर्नली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एंड एनाटॉमी में हम इंटरनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं। सेल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। इसमें हम सेल को स्टडी करते हैं, सेल किस तरीके से फॉर्म होता है एंड उसके ऑल द ऑर्गेनल्स को, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स है, ऑल द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल आर स्टडीड अंडर द सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। हिस्टोलॉजी, Histos means tissues and logos means study. The study of structure of tissues of plant and animals. इसमें हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं, लाइक नर्वस टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू है एंड एपिथेलियल टिश्यू है। तो उन सब टिश्यूज़ के फंक्शन और उनका स्ट्रक्चर। फिजियोलॉजी, द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, लाइक और बॉडी किस तरीके से अपना फंक्शन जो है परफॉर्म कर रही है। पैलियोंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स।
Biotechnology, the study about techniques for manipulation of gene to bring the changes in structure and location of genes to achieve desirable characters, is called biotechnology. Sociobiology, the study of social behavior of living organisms, for example, interaction between themselves, is called sociobiology. Parasitology, the study of parasites, is called parasitology. Environmental biology, the study of relationship between living organisms and non-living factors of environment and their effects on each other. इसमें हम living organisms and non-living organisms के आपस के ताल्लुकात को, आपस के relationship को study करते हैं, को ecology भी हम कहते हैं. So it is basically study of relationship between living and non-living factors of environment. Genetics जो है वो स्टडी है हेरिडिटी की. हेरिडिटी जो है वो ट्रांसफ़र करती कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. मीन्स जो वो खुसूसियात जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल हो जाए उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो है जेनेटिक्स. हेरिडिटी इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो कि ट्रांसफ़र करती है कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. जो खुसूसियात पेरेंट्स से वालिदैन से औलाद में मुंतकिल हो जाए उनको उसको हेरिडिटी कहते हैं. एक्शन ऑफ ड्रग्स इज़ कॉल्ड फार्मेकोलॉजी. Molecular biology, the study of organic molecules which constitute cell and its organelles. So these were the basic and these were the main branches of biology. इनको मज़ीद हम explanation के साथ discuss करेंगे इंशाल्लाह in the next video.